सो हेलो गाइस, आई एम गौरव और हमारी आज की क्लास का टॉपिक है डिफरेंट परसेप्शन टू सी सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर टिल इन्फिनिटी। सो गाइस, आप में से बहुत सारे जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे वो इस रिजल्ट के बारे में जानते होंगे कि अगर हम नेचुरल नंबर्स को 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ऐड करें तो उसका जो सम है वो नेगेटिव ऑफ 1/12 आता है। और ऐसा आपको बहुत सारे लोगों ने बताया भी होगा, आपने देखा भी होगा अपनी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में और यूट्यूब पर भी। तो अब हम इसको समझने तो अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये लॉ सही कैसे है। तो गाइस, एक और साइंटिस्ट आए थे, बर्नार्ड रेमन। उन्होंने जब नंबर लाइन ड्रॉ करा और उस पर जीटा फंक्शन के थ्रू -1 के लिए एक वैल्यू निकालने की कोशिश करी, तो जब उसका वैल्यू निकाला गया तो वो भी एग्जैक्टली सेम ही आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो आंसर है ये रिजल्ट हमारा सही है। तो हम क्या कर आज का हमारा बेसिक फोकस क्या है कि हम ट्राई करेंगे रिलेट करने का कॉन्सेप्ट किसका, मार्जिनल यूटिलिटी का विद सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। क्या करने के लिए? उससे कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। सो हम चलो आज हम देखते हैं कि ये लॉजिकल वे में कैसे करेक्ट है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये है। सो इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट मार्जिनल यूटिलिटी का। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि यूटिलिटी क्या होती है। तो गाइस, ये बात जान लीजिए कि जो ये यूटिलिटी टर्म है ये हमारा इकोनॉमिक्स का टर्म है। सो ये कहता क्या है कि द सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी ऑफ योर वांट इज नोन एज यूटिलिटी। मतलब जो भी आपकी चाहत है, जो भी आपकी इच्छा है, उसको कोई भी कमोडिटी कितना सेटिस्फाई कर देती है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, ठीक है, उसको अब भूख लगी है तो आपने उसको कुछ खाने के लिए दे दिया। जैसे आपने उसको एप्पल खाने के लिए दिया तो वो एप्पल क्या हो गया, वहाँ पे हमारा कमोडिटी हो गया। और जो उसको सेटिस्फेक्शन मिला वो आप कह सकते हैं कि सेटिस्फाइंग पावर हो गया। और यूटिलिटी क्या होता है कि आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो यूटिलिटी समझने के बाद हम मार्जिनल यूटिलिटी को देखेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। मतलब जैसे कि आपने क्या किया, आपको भूख लगी है 4 रोटी की, तो आपने 2 रोटी खा ली, ठीक है। तो पहली रोटी खाएंगे उसके बाद आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगी और दूसरी रोटी खाएंगे उसके बाद भी आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो जब आपने पहली रोटी खाई तो उसके बाद कुछ सेटिस्फेक्शन और दूसरी रोटी खाएंगे तो उसके बाद कुछ सेटिस्फेक्शन। तो जो पर्टिकुलर यूनिट खाने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है तो हम उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि आपने 3 चॉकलेट खाई तो आपका जो वो यूटिलिटी है वो आई 15 यूनिट्स, ठीक है। और फिर आपसे पूछा गया कि जब आपने 4 यूनिट्स कंज्यूम किया तो आपकी यूटिलिटी आई 19 यूनिट्स। सो अब अगर इस केस में पूछा जाए कि इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी क्या है 4th यूनिट की, इंडिविजुअल यूनिट की, तो वो आएगी, क्या आएगी अगर आप देख सकते हैं तो, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि 3 यूनिट्स के लिए 15 न्यूटन्स, ओके, और 4 यूनिट्स के लिए 19 यूनिट्स। सो 4th यूनिट की वजह से कितना आएगा? 4 यूनिट्स, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब इस मार्जिनल यूटिलिटी से इसका एक लॉ भी होता है। तो इसका लॉ क्या होता है कि जैसे जैसे आप किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करोगे वैसे वैसे हर यूनिट के साथ उसका जो सेटिस्फाइंग पावर है वो कम होता जाएगा। मतलब जैसे मान लो एक आदमी भूखा है
ठीक है, तो आप उसको अगर फर्स्ट मैंगो खिलाओगे तो उसकी सेटिस्फाइंग पावर, उसको सेटिस्फेक्शन जो मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। सेकंड खिलाओगे तो उसके बाद उससे थोड़ा कम मिलेगा। थर्ड खिलाओगे तो उसके बाद उससे थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन 4 खिला देने के बाद क्या होगा, उसका सेटिस्फाइंग पावर पूरा हो गया। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप उसके बाद भी खिलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले तो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर और खिलाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उसको वॉमिट वगैरह हो जाए। तो क्या हुआ, मतलब एट द एंड हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि उसे उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, सो अब हम इस लॉ को अगर रियल लाइफ में रिलेट करने की कोशिश करें कि ये रियल लाइफ में कैसे रिलेट होता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। कि मैंने प्रॉमिस किया, आई विल प्रॉमिस अ गर्ल टू गिव हर ए चॉकलेट एवरी डे एंड इट विल इंक्रीज बाय 1, so by infinite amount of time I will get 1/12 part of that chocolate back. So अगर हम इस लॉ को, इस रिजल्ट को वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें तो वो कहीं ना कहीं ये होगा। तो इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपने पहले दिन किसी को एक चॉकलेट दिया तो क्या करेगा इंसान उसको, और मान लीजिए उसको चॉकलेट बहुत पसंद है तो वो क्या करेगा, ले लेगा आपसे खुश होके। दूसरे दिन लिया तो फिर भी ले लेगा, तीसरे दिन लिया तो फिर भी ले लेगा। लेकिन एक ना एक दिन तो आपको भी पता है कि ऐसा ज़रूर आएगा कि वो आपसे चॉकलेट लेते लेते बोर हो जाएगा, और फिर वो क्या करेगा, फिर वो आपको क्या कर देगा, वो चॉकलेट जो है, चॉकलेट का पैक आपको वापस कर देगा, कहेगा कि अपने आप पास ही रख लो। तो इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए कि कोई भी चीज़ को अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश करोगे, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब अनंत तक ऐड करने की कोशिश करोगे, मतलब जिसकी कोई और अंत ना हो, तो वो हमेशा एक आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। क्या देगा, एक नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो गाइस फिर इसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि आज का मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, और मैं कोशिश करूँगा कि अगर आप में से किसी ने भी इसका सही आंसर दिया तो मैं उस कमेंट को पिन करूँगा। और तो आज का क्वेश्चन है कि 5 इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट, और इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, और इसको मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ऑल द वेरी बेस्ट।